शुभम नंदन मेरे साथ हैं, बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पिरेंट। शुभम आज क्यों है वो आप इस पोस्टर पर पढ़ लें। थानू कसम थोड़े पुत्र दी, किसी दे पुत्र पल पल मार रहे ने, दिल ते हथ रख के दस्यो कि ये साडे नाल चंगी कर रहे ने। बीएसएफ सीआईएसएफ एस्पिरेंट्स ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग। ये आप ज़रा इस तरफ का नज़ारा देखें, ये सतवारी चौक है और सतवारी का बिजिएस्ट चौक है। जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी है, पुलिस स्टेशन सतवारी की गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी है, पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं और इस चौक के तीनों तरफ आपको बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पिरेंट नज़र आएंगे। वो उस तरफ भी आप देख सकते हैं, चौक के उधर भी ये बच्चे खड़े हैं, इधर भी ये बच्चे खड़े हैं, चारों तरफ ये बच्चे इस चौक में खड़े हैं। आखिरकार क्या वजह बीएसएफ सीआईएसएफ के ये एस्पिरेंट जो भारतीय जनता पार्टी के यूटी कार्यालय के बाहर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग ये है कि बीएसएफ सीआईएसएफ में इनको भी रिक्रूट किया जाए। इनकी मांग ये है, ये कह रहे हैं कि मेडिकली फिट हैं बिल्कुल और वैकेंसीज बीएसएफ सीआईएसएफ में हैं और हमसे जो वादा केंद्र सरकार में एक बड़े मंत्री ने किया था, उस समय जब डीडीसी के चुनाव होने वाले थे, चुनाव से पहले उन्होंने हमें ये कहा था कि आप अभी धरना प्रदर्शन अपना बंद करो, चुनाव ख़त्म होने दो, चुनाव के नतीजे आने के बाद आप लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। चुनाव के नतीजे आ गए, चुनाव के नतीजे आने के बाद ये बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स जो हैं सड़कों के ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर भी थे और आज ये सतवारी चौक में है। शुभम, सबसे पहले मुझे ये बताना, आज सतवारी चौक में खड़े होकर यहाँ पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई आने वाला है क्या? सर आएगा कोई भी नहीं, पर हमारा जहाँ पर जो खड़े होने का मकसद है ना, कोई बात सर, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत। चलो सुनिए आप, जो आंखें जो कान हमारे मुद्दे से वंचित रह गए हैं ना कहीं हमारा जहाँ पर खड़े होने का मकसद है उन आंखों को, उन कानों को सुनाना कि बीएसएफ सीआईएसएफ एस्पिरेंट जो हैं वो 70-75 दिन से बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं उन्होंने हमारे साथ वादा किया था, ना कि हम बिना ऐसे मुंह उठाकर जहां पर उनके कार्यालय के बाहर आ गए। उन्होंने डीडीसी इलेक्शन के दौरान हमारे साथ वादा किया कि बच्चों, हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था पहले भी, तो उन्होंने बोला कि बच्चों एक सेकंड रुक के पहले शुभम मुझे बताना, आपका प्रोटेस्ट डीडीसी के चुनाव से कितनी देर पहले शुरू हुआ था? जी सर, हमारा प्रोटेस्ट जो था ना, हमारा जब काफ़ी बच्चे वैकेंसीज थी कम, ठीक है, और पूरी ड्यूटीज़ के लिए 1356 वैकेंसीज थी सिर्फ, तो हमने कहा सर कि हम ये वैकेंसी बहुत कम है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो हमने प्रोटेस्ट किया कि वैकेंसी बढ़ाइए, ठीक है। तो फिर हमारा किसी हिसाब से मुलाकात हुई डॉक्टर साहब से, तो फिर उन्होंने कहा डीडीसी के चुनाव से पहले की बात है? बिल्कुल पहले हुई। तो उन्होंने कहा कि बच्चा आप प्रोटेस्ट बंद कर दीजिए, तो अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो इस मुद्दे के बाद हमने उनसे मांग की कि कृपया 5000 वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ की जाए 1356 वैकेंसी में। उन्होंने कहा कि 5000 तो नहीं हो सकती, लेकिन 2000 जो है वो मैं कर दूंगा, पर आप ये प्रोटेस्ट जो है वो बंद कर दीजिए। तो हमने उनकी बात मानकर, क्योंकि छोटा बंदा तो है नहीं वो, ठीक है, ना तो कोई लंबरदार ना कोई चौकीदार है, एक पीएमओ एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चलाने में उसका बड़ा ज़्यादा योगदान है, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो उस बंदे ने हमारे साथ ये वादा किया था, तो हमारा अब वो वादे से मुकर गए हैं, इलेक्शन हो गए, डीडीसी मेंबरान बन गए उनके, लेकिन अब उनको अपना वादा जो है वो याद भूल गया। 70-75 दिन से हम उनके कार्यालय के बाहर खड़े हैं, लेकिन वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है। जैसे अभी उनके किसी लीडर को बोलोगे ना, हाँ तो जनरल सेक्रेटरी एंड अशोक कोल जी, तो उन्होंने किसी मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा कि ये जो बच्चे खड़े हैं यहाँ पे, तो इन बच्चों की तरफ देखिए आप। उन्होंने कहा कि हम इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन बच्चों का कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पर खड़े होने का। अरे भाई मुझे बताओ, ये बात बताओ, इनके मेंबरान जो हैं, इनके बड़े बड़े नेता जो हैं, चुनावों के दौरान जनता से वादे करते हैं, अगर जब जनता उन वादों के बारे में पूछे नेता से, तो उस वादे का कोई लॉजिक ही नहीं है। अब हम मीडिया कर्मी हैं और आप तो आप इस देश के नागरिक भी हैं, आप खुद बताएं कि जनता का फर्ज बनता अपने नेता से पूछना कि नहीं बनता। अब हम यहाँ पर जो हम केसी मोड़ पर भी खड़े थे, 2-3 प्रोटेस्ट करे हम चौक वगैरह में। अब हम जहाँ पर खड़े हैं कि जो कान, जो आंखें जिन्होंने हमारे
मुद्दे को नहीं पता है, जिनको हमारे मुद्दे के बारे में नहीं पता कि ये बच्चे क्यों खड़े हैं, कुछ को नहीं पता कि बच्चे कार्यालय के बाहर खड़े हैं। अरे शुभम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और अन्य कुछ नेता भी कहते हैं जी आपके पीछे विपक्षी आप पार्टियां सारी हैं, वो आपको भड़का रही हैं, उनके भड़कावे पर जो है आप इस प्रदर्शन को जारी रखे हो। साफ तौर पे कहते हैं कांग्रेस के नेता इनसे मिलने जाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा इनसे मिलने जाते हैं। अगर वो इनके इतने हमदर्द हैं, वो ये सारे मुद्दे लेके डॉक्टर जितेंद्र सिंह से क्यों नहीं मिलते? ये इल्ज़ाम आप पे लग रहा है। अरे भाई, वो तो हो गया अपोजिट पार्टी के, आप अपनी पार्टी का, आपकी पार्टी का बंदा है, आप उससे एक बार फोन कॉल पे कर लीजिए ना, उनसे कंफर्म कर लीजिए कि आपने बच्चों के साथ कोई वादा किया था या नहीं। हमें बताते हो कि 1356 वैकेंसी थी वो फिल होगी, हमें भी पता है, हमने भी एडवर्टीजमेंट देखी थी, लेकिन आप उनसे पूछते नहीं हो। हमें बताते हो कि ये 1356 थी, अब इन बच्चों का यहाँ पर खड़े होने का कोई लॉजिक नहीं है। और आपका जो दूसरा सवाल था कि विपक्ष पार्टी है जो, अरे भाई आप ना कल हमारी लिस्ट अपलोड कर दीजिए बीएसएफ की ऑफिशियल साइट पे, हम कल उठ जाएंगे। अगर विपक्षी पार्टी का कोई हाथ हो ना, तो विपक्षी पार्टी जो है वो हमें उठने ही ना दे यहाँ से, हमें कहे कि आप सिर्फ बैठे रहो, हमारा मुद्दा हल कर दीजिए, हम कल उठ जाएंगे। मुझे एक चीज़ और बताना, जब मैंने थोड़ा जानने की कोशिश की, इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की, तो मुझे ये पता चला कि जितनी वैकेंसीज़ थी वो तो सारी फिल की गई, और उन वैकेंसीज़ में जम्मू से लगभग 1350 बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया हुआ है। तो आपसे ये समझना चाहूँगा, जो 1350 बच्चे ज्वाइन कर गए हैं, आप अगर सिलेक्ट नहीं हो पाए तो उसमें सारा का सारा दोष जो है एक मंत्री को मर देना, क्या ये सही बात है? नहीं सर, मंत्री पर नहीं मर रहे हैं। हमने कोई पहली भर्ती नहीं देखी है, हमने काफ़ी भर्तियां पहले भी देखी हैं। जैसे ये 1356 वैकेंसी थी ना, मैं आपको बता दूं, अगर 1356 वैकेंसी तो 3300 350 बंदे सेलेक्ट नहीं होते हैं मेडिकल के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं 1350 वैकेंसी थी, 1356 थी, तो 1600 1700 मेडिकल के लिए बुलाए जाने थे। और आपको पता है कि कोई किसी वजह से मेडिकल में कुछ बच्चे रह भी जाते हैं 200-300, तो जो बच्चे रह जाते हैं उनको पिक कर लेना था। आप बताइए 1356 वैकेंसी और 3350 बच्चे का मेडिकल किस मुद्दे पर हुआ? अभी तक कोई पुराना डाटाबेस दिखा दीजिए हमें कि ऐसा पहले भी हो चुका है, इतने बच्चों को हमने पहले। आपका नंबर कौन सा था उसमें? आपके पहले 1700 में थे, आपके पहले 1800 में थे, क्या पोजीशन थी? सर पोजीशन हमारी देखिए, सभी बच्चे जो है ना 70 अबव नंबर हैं, ठीक है, 70 अबव। हम ज़्यादा बात नहीं, हमें भी पता है कि 1356 वैकेंसी थी। हमें एक बात बताओ ना डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जहाँ तो कोई अपोजिट पार्टी का लीडर है जिसने हमें बोला, अरे भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बोल रहा है, पूरी उनकी बात है, वहाँ पे उसने बोला है। अगर कोई छोटे मोटे लीडर ने बोला होता ना, तब हम मानते कि हम गलत कर रहे हैं। पीएमओ एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वादा किया हमारे साथ, फिर हम कैसे नकार दें कि यानी आप साफ तौर पर ये कहते हैं कि हमें वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं। अगर पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हमसे वादा किया है तो उनको अपना वादा पूरा करना चाहिए, आपकी मांग ये है। और जो लीडर कहते हैं ना कि इनका लॉजिक नहीं बनता, वो कृपया करके हाथ जोड़ते हैं उनके आगे कि आप डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि आप उन बच्चों के साथ मिले थे, हमारे साथ बाकायदा उन्होंने बैठकर मीटिंग की या सोच विचार कर हमें बताया कि बच्चों 5000 नहीं, हम आपको 2000 वैकेंसीज जो हैं वो आपकी 1356 वैकेंसीज में इंक्रीज कर दीजिए। 1,06,000 फॉर्म लगा था इस रिक्रूटमेंट में, जो तो 3300 बच्चे फिर आकर सिलेक्ट हुए। तो हम कहते हैं कि उनको ऑब्जॉर्व करो, आपने 2000 वैकेंसीज के लिए बोला है तो उन बच्चों को सिलेक्ट करो। शुभम, मुझे एक आखिर में एक चीज़ बताना कि एक विकल्प और भी था इसमें, जिसके बारे में बात भी की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस में, चूँकि जाहिर सी बात है जब बीएसएफ और सीएसएफ की रिक्रूटमेंट का मामला है, ये मामला सीधा गृह मंत्रालय का है, और गृह मंत्रालय जब पोस्टें निकालेगा उसको पूरे देश के लिए निकालनी है, जम्मू कश्मीर के लिए कोई ख़ास वो रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जम्मू कश्मीर की अपनी हमारी पुलिस, हमारी अपनी आर्मड पुलिस, और जिसका कंट्रोल डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर दिलबाग सिंह के पास है, तो आप ये मांग क्यों नहीं रखते इनके सामने कि आप अगर यहाँ नहीं करा सकते, यही रिक्रूटमेंट की एक रैली करा दो ताकि हम उसमें पार्टिसिपेट करें? सर रिक्रूटमेंट की पार्टिसिपेट तो करें, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं ना उनकी एज निकल गई है, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ किसी रिक्रूटमेंट में अप्लाई करेंगे? ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और 6 महीने के अंदर एज कैसे निकल गई? सर 6 महीने नहीं, 2018 से ये चल रहा है प्रोसेस। और तो भर्ती का प्रोसेस जो होता है ना 6 महीने और 1 साल के अंदर कंप्लीट करना होता है। और हर साल जो पैरामिलिट्री में हर 1000 पोस्टेज निकलती हैं। हम इनसे पूछ रहे हैं, आप बोल रहे हो कि ये गृह मंत्रालय का मामला है, और अब हमें बता दो
कि अगर ये गृह मंत्रालय का मामला है तो डॉक्टर पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2000 वैकेंसी का हमारे साथ वादा क्यों किया? ये मीडिया कर्मी आपका फर्ज बनता है कि उनसे पूछो कि आपने कोई वादा किया था या नहीं किया था। हमारे साथ बात करें वो कि मैंने कोई वादा नहीं किया था। मैं आपकी बात पूरी समझ गया, लेकिन जैसे मैंने आखिर में आपसे ये सवाल पूछा कि जहाँ तक आप बीएसएफ सीआईएसएफ की बात करते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा कि बीएसएफ सीआईएसएफ में जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है वो रिक्रूटमेंट कराता है गृह मंत्रालय, ठीक है। और गृह मंत्रालय जब रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकालेगा, देश भर के लिए निकालेगा, जम्मू कश्मीर के लिए खास कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती। और हम यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, अब तो मतलब ही नहीं बनता इस तरह की किसी पॉसिबिलिटी का। मुझे आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस जो सीधा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में है, जिसमें डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करना भी आसान है। यानी मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको लगभग 3 महीने हो गए प्रोटेस्ट करते हुए, और लगभग 3 महीने से आप बच्चे सड़कों के ऊपर हैं। क्या कोई वाया मीडिया या कोई बीच वाला रास्ता नहीं निकल सकता? सर कोई रास्ता नहीं गया। अगर कोई और भर्तियाँ होती तो हम उसमें भी हाथ पैर मारते, और कोई भर्ती आती नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? अभी ये एक भर्ती हुई है। और तो आपको बता दूं, जितनी भी भर्ती होती है ना, कई बार होता है कि बंदे का फिजिकल रह जाता है और फिजिकल ऐसे नहीं क्लियर होता, 6-6 महीने पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और कई बार होता है कि रिटर्न क्लियर नहीं कर पाते हैं, कई वजह से मेडिकल में रह जाते हैं। अब हमने सब कुछ क्लियर किया है और ये बोलते हैं कि किसी और भर्ती में देखना चाहिए था, और भर्ती आई ही नहीं तो हम कैसे? और 2018 से आप बता दीजिए कौन सी भर्ती आई जिसमें हम करते अप्लाई करते? अगर आती है भर्ती तो सर अगर आती तो हम वहाँ पर जाते, वहाँ पर हाथ पैर मारते। अब भर्ती आती नहीं है। जो भर्ती आई हमने उसमें देखा, उसमें सिलेक्ट हो गए, तब भी हमारा कुछ नहीं बन रहा है। तो आपने शुभम की बात साफ तौर पे सुनी है। शुभम 2 चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक ये कि नई कोई रिक्रूटमेंट आई नहीं, नई कोई भर्ती आई नहीं, तो हम भर्ती देखने के लिए कहाँ जाते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये कही है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि नेताओं को क्या ज़रूरत है चुनावों के समय वो वादे करने की जो वादे वो पूरे कर नहीं सकते। अगर नेताजी ने ये कहा था कि 2000 वैकेंसीज आएंगी तो वो 2000 वैकेंसीज क्यों नहीं आई? सवाल बिल्कुल जेन्युइन और जस्टिफाइड है। नेताओं से भी ये गुजारिश, वो वादा मत किया कीजिए जो वादा आप पूरा नहीं कर सकते, और जिस वादे को करने के नतीजे में ये नौजवान बच्चे जिन्हें इस वक्त फील्ड में अगली भर्ती की तैयारी करता होना चाहिए था, ये नौजवान बच्चे इस वक्त सड़कों के ऊपर खड़े हैं, दोनों तरफ खड़े हैं, हर तरफ खड़े हैं, वो चौक में खड़े हैं। ये बच्चे सिर्फ एक ही चीज़ आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि आम लोगों को भी यहाँ पर पता चले इनसे कोई वादा किया गया था जिस वादे को पूरा नहीं किया गया है। गुजारिश नेताओं से भी यही कि जब आप वादा करते हैं तो वही वादा कीजिए जो वादा पूरा कर सकते हैं। जो वादा आप पूरा नहीं कर सकते हैं, मेहरबानी करके वो वादा मत किया कीजिए, क्योंकि इन बच्चों का वक्त, इनकी एनर्जी, इनका टाइम और इनके माँ बाप इनका टाइम सब जी। जितनी भी जनता JNK की हमें देख रही है, अगर हमारे साथ नेताओं ने ऐसा किया कि 1356 वैकेंसीज पर 3300 बच्चों को इस तरह मेडिकल करवा दिया, अपने खिलवाड़ किया हमारे साथ, ऐसा भी हो सकता है कि अगले चुनावों में आपके बच्चों के साथ 1300 वैकेंसीज पर 33,000 भी हो सकता है। और तो जितने भी हमारे व्यूअर्स, जो भी हमारे माताएं बहनें देख रही हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, थोनू कसम अपने पुत्रां दी, किसी के पुत्र पल पल मर रहे हैं, जरा दिल ते हाथ रख के दस्यो कि ये साडे नाल चंगी कर रहे हैं। तो आपने पूरी बात सुन ली है। मामला सिर्फ इतना कि BSF CISF में रिक्रूटमेंट गृह मंत्रालय का काम है और ये गृह मंत्रालय ही नोटिफाई करता है। जम्मू कश्मीर के लिए कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट होगी इसकी जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं है। लेकिन क्या सरकार के पास इन बच्चों के लिए कोई वे आउट नहीं है? जम्मू कश्मीर पुलिस जो डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह के अधीन आती है, क्या उस पुलिस में इन बच्चों के लिए रिक्रूटमेंट का एक रास्ता नहीं खोला जा सकता? ज़रूरत अगर जवानों की है तो रिक्रूटमेंट में इतना विलंब क्यों?